हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे और फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम डिस्काउंट और डिविडेंड जैसे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल से समझेंगे कि चैप्टर बहुत ईजी लगने लगेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ₹100 का शेयर कभी ₹120 और कभी ₹80 में भी बिक सकता है? ऐसा क्यों होता है? आज इसी चैप्टर में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि शेयर होता क्या है। देखो, शेयर क्या होता है? अ कंपनी रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट और एक्सपैंड इट्स बिजनेस। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द इंटायर अमाउंट फ्रॉम वन पर्सन, it divides its total capital into small equal units called share. A person who purchases these shares is known as shareholder. देखो क्या मतलब हुआ। मान लो कि अगर किसी कंपनी को अपना बिजनेस बड़ा करना है तो उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी कंपनी को ₹50 करोड़ चाहिए। क्या एक ही पर्सन इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपनी ओनरशिप को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड करती है। और इन्हीं छोटे पार्ट्स को, ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं, स्मॉल इक्वल यूनिट्स, इन छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। और जो लोग ये शेयर क्या करते हैं, परचेज करते हैं, मतलब खरीदते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। इसलिए याद रखो कि कंपनी का छोटा ऑनरशिप पार्ट क्या होता है, शेयर होता है। और जो शेयर खरीदने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज है कि जो कंपनी का छोटा ऑनरशिप पार्ट, कंपनी स्मॉल ऑनरशिप पार्ट जो है, स्मॉल ऑनरशिप पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। एंड द पर्सन who purchases the shares, person who purchases these shares is called shareholder. और जो शेयर खरीदता है जो पर्सन, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। ये हो गया हमारे पास शेयर और शेयर होल्डर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू क्या होती है। देखो, नेक्स्ट आता है नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में एनवी बोल देते हैं, फेस वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एफपी। देखो, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए शेयर decided by the company at the time of issue is called face value or nominal value. It is also known as printed value or registered value. The face value of a share remains constant and does not change with time. देखो क्या होता है, अब हर शेयर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कंपनी शुरू में डिसाइड करती है। इस फिक्स्ड वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है या फिर फेस वैल्यू बोला जाता है। देखो, इन दोनों को हम प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं या फिर रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब इन चारों में से अगर आपको कुछ भी लिखा गया होगा तो वो चारों क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब हर शेयर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कंपनी शुरू में डिसाइड करती है, और इसी फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। अब आपकी बुक में लिखा है कि नॉमिनल वैल्यू को हम रजिस्टर्ड वैल्यू या फिर प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नॉमिनल वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। नॉमिनल वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी जो कंपनी ने शुरू में डिसाइड की थी। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल वैल्यू या फिर हम कह लें फेस वैल्यू, वो कभी भी चेंज नहीं होती है टाइम के साथ। जो कंपनी ने स्टार्टिंग में रखा होगा वही रहती है, सेम। क्लियर? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मान लो अगर किसी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, ₹50, तो आफ्टर 5 इयर्स उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, आफ्टर 5 इयर्स भी उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। टाइम के साथ फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर? ओके, तो ये हमारा नॉमिनल वैल्यू। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मार्केट वैल्यू। देखो, मार्केट वैल्यू जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमवीवी बोल देते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है, द प्राइस एट विच अ शेयर इज ब्रॉट और सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अनलाइक फेस वैल्यू, द मार्केट वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। देखो, बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि आज के दिन मार्केट में शेयर किस प्राइस पर खरीदा या बेचा जा रहा है, ये वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये किस पे होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस, प्रॉफिट पे, डिमांड और
मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये बढ़ती या फिर कम होती रहती है। क्या होता है मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू का मतलब है कि आज के दिन मार्केट में शेयर किस प्राइस पर खरीदा या फिर बेचा जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू कहते हैं। और ये वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं होती है। फेस वैल्यू क्या होती थी? फिक्स होती थी, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है। ये कंपनी की परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, डिमांड और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ज्यादा या फिर कम होती रहती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो कि फेस वैल्यू जो है वो कितनी है? ₹100, ठीक है। और टुडे मान लो कि आज जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? ₹120। तो आफ्टर 1 मंथ, मान लो आफ्टर 1 मंथ हो सकता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? हो सकता है ₹95 हो, या फिर हो सकता है कि आफ्टर 2 मंथ्स जो मार्केट वैल्यू हो वो कितनी हो? ₹135 हो। मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, पर फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। आपने बस इतना याद रखना है, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू बदलती रहेगी, वो कभी कम होगी या कभी ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक मार्केट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो, कंपैरिजन बिटवीन एमवी एंड एनवी। एमवी क्या होता है? मार्केट वैल्यू, और एनवी क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। देखो, इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? जैसे फर्स्ट कंडीशन होती है एट पार। कौन सी? एट पार। एट पार में क्या होता है? जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तब शेयर को क्या बोला जाता है? एट पार बोला जाता है। क्या होता है? इफ अगर हमारे पास एमवी क्या हो जाए? एनवी के इक्वल हो जाए, मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, ठीक है, तब हम शेयर को क्या बोलते हैं? एट पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट पार। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹50 है, और मार्केट वैल्यू भी क्या है? ₹50 है। दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तब ये जो शेयर होगा वो कैसा होगा? एट पार होगा। देन द शेयर इज सेड टू बी देन द शेयर इज सेड टू बी एट पार। शेयर को क्या बोला जाता है? एट पार बोला जाता है। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होती है? एवव पार। एवव पार, या फिर हम इसे कह देते हैं और एट अ प्रीमियम। देखो, इसमें क्या होता है? जब भी कभी मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से क्या होती है? बड़ी होती है। फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, जब भी मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो शेयर को एवव पार या फिर एट अ प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है? मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो कि फेस वैल्यू है कितनी? ₹100। फेस वैल्यू ले लो या फिर नॉमिनल वैल्यू ले लो, एक ही बात है। और जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? ₹110। तो यहाँ जो है ₹10 जो है वो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोला जाता है? प्रीमियम कहते हैं। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम कहते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ₹100 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? ₹100 प्लस 10, ठीक है। या फिर मैं पहले आपको ये बता देती हूँ, पहले इतना समझ लो। If the market value of a share is more than nominal value, then the share is said to be above par or at a premium. मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? नॉमिनल वैल्यू से बड़ी। अगर नॉमिनल वैल्यू मान लो ₹100 है, तो मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹110। तो ऐसा शेयर हमारा कौन सा होता है? एवव पार या फिर एट अ प्रीमियम, ठीक है। अब मान लो कि कहीं पे आपको बोला गया हो क्वेश्चन में कि ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ, ठीक है, ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, ठीक है। मान लो ये एक एग्जांपल है जहां पे हमें बोला गया है कि ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। तब आपके पास मार्केट वैल्यू कितनी होगी? मार्केट वैल्यू क्या होगी? ₹100, और इस पे प्रीमियम, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है ना, तो इसमें 10 क्या कर देंगे? ऐड। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹110। क्लियर? तो ये था हमारी सेकंड कंडीशन एवव पार की। अब हम लास्ट और थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, बिलो पार और एट अ डिस्काउंट। देखो, थर्ड है बिलो पार और एट अ डिस्काउंट। इसमें क्या होता है कि जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम होती है, तब शेयर को क्या बोला जाता है? बिलो पार या फिर डिस्काउंट कहते हैं। कब होता है? जब मार्केट वैल्यू लेस देन हो किससे? नॉमिनल वैल्यू से, तब हम उस शेयर को क्या बोलते हैं? बिलो पार या फिर एट अ डिस्काउंट। जैसे एग्जांपल लें, मान लो कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है?
₹100, ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितना है ₹90। देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू से क्या है, छोटी है, तो यहाँ पर जो ₹10 कम लिए जा रहे हैं, इसी ₹10 को क्या बोला जाता है, डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा शेयर कैसा होता है, बिलो पार होता है या फिर एट अ डिस्काउंट होता है। अब जैसे अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पे बोला गया हो कि मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि ₹100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, 100 शेयर है और इस पे डिस्काउंट कितना है, ₹10, तब आपके पास मार्केट वैल्यू क्या होगी। देखो डिस्काउंट में क्या होता है, जो टोटल शेयर है का रुपीज है उसमें से हम डिस्काउंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹90, ठीक है। ये कंडीशन हमारी क्या होती है, बिलो पार की, तो आपको बिलो पार का पता होना चाहिए। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज लेस देन द नॉमिनल वैल्यू देन द शेयर इज सेड टू बी बिलो पार और एट अ डिस्काउंट। क्लियर। तो ये थी हमारी 3 कंडीशंस। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड, देखो डिविडेंड जो है अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी बिजनेस करती है और प्रॉफिट कमाती है तो उसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है, ठीक है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है। इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो आपको डिविडेंड पता होना चाहिए, द पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, the part of the company's profit distributed among the shareholders, among the shareholders is called dividend, is called dividend. The part of the company's profit distributed among the shareholders is called dividend. मतलब क्या मतलब हुआ कि जब कंपनी बिजनेस करती है और प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है। इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। देखो ये जो डिविडेंड है, अब आपकी बुक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं डिविडेंड के। क्या कि डिविडेंड जो है वो हमेशा फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है और डिविडेंड का मार्केट वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज ऑलवेज, dividend is always calculated, is always calculated as a percentage, as a percentage of the face value, as a percentage of the face value of the share, of the face value of the share and not on the market value, not on the market वैल्यू। मतलब डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है और डिविडेंड का मार्केट वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं होता है। डिविडेंड का रिलेशन किससे होता है, फेस वैल्यू से होता है, ना कि मार्केट वैल्यू से। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल है जहां पर हमें फेस वैल्यू कितनी दी है, ₹100, ठीक है। मार्केट वैल्यू हमें दी है ₹150 और डिविडेंड हमें किस पे दिया हुआ है, डिविडेंड दिया है 8%। डिविडेंड कितना दिया है, 8%। अब देखो यहां पर डिविडेंड हमें पता है कि हमेशा किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे निकालते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो हम क्या करेंगे, 8% डिविडेंड क्या कर लेंगे, 8% ऑफ एफबी मींस फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8% ऑफ ₹100। अगर मैं परसेंटेज हटाऊं कितना आएगा, 8 डिवाइड में 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, 8, ठीक है। तो ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो हम किस पे निकालते हैं, हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। आप ये मत गलती से कर देना कि 8% आप 150 का निकाल दो, 8% किसका निकलेगा, फेस वैल्यू का निकलेगा। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक डिविडेंड। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। देखो अगर हमें निकालना है सम इन्वेस्टेड तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसे हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, वन शेयर के मार्केट वैल्यू से। अब देखो यहां हमेशा क्या होगी, मार्केट वैल्यू यूज होगी। अब जैसे मैं यहां पर एग्जांपल ले लूं, ठीक है। मान लो कि मैंने टोटल 100 शेयर खरीदे,
100 शेयर क्या किए, परचेज किए। अब मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹25। ठीक है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 25। तो कितना मैंने इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, या फिर सम इन्वेस्टेड लिख दो। सम इन्वेस्टेड कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 100, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन शेयर की मार्केट वैल्यू से, कितना 25। तो कितना मैंने इन्वेस्ट किया होगा, ₹2500। क्लियर। अब देखो, अगर शेयर जो है एट पार हो, ठीक है, इफ द शेयर्स, मैं इसको बॉक्स में बना देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इफ द शेयर्स आर अवेलेबल एट पार। एट पार में क्या होता था कि जो नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो सेम होती है। ठीक है, तो एमवी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एनवी के इक्वल होगा। मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के क्या होती है, इक्वल होती है। अब आपको बोल दिया जाए एग्जाम्पल में कि मान लो कि जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी है, ₹20। ठीक है, देन मार्क्ड वैल्यू कितनी होगी, मार्क्ड वैल्यू भी कितनी होगी, ₹20 ही होगी। क्यों, एट पार में नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर। तो यह आपको फर्स्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम इन्वेस्टेड क्या होता है कि जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं उन्हें हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, वन शेयर की मार्क्ड वैल्यू से। क्लियर, ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखो सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स बाउट। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, इसका फॉर्मूला होता है सम इन्वेस्टेड डिवाइड में मार्क्ड वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, तो आप क्या करोगे, पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, सम इन्वेस्टेड, तब यहां पर होता था इसके साथ मल्टीपल। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे गए हैं, तो जितने मैंने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसमें डिवाइड कर देंगे हम किसके, मार्क्ड वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये हो गया हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल ले ले कि मान लो जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मान लो कि इन्वेस्टमेंट है ₹12,500 और मार्क्ड वैल्यू है मान लो कितना, ₹62.50। और मुझे बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट में से डिवाइड कर लेंगे हम मार्क्ड वैल्यू 62.50, डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 200। क्यों, हमने कितने शेयर्स खरीदे होंगे, 200 शेयर्स खरीदे होंगे। ये हो गया हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं थर्ड फॉर्मूला। अब देखो थर्ड फॉर्मूला टोटल डिविडेंड। अगर हमें टोटल डिविडेंड फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। देखो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, मान लो कि नंबर ऑफ शेयर जो है, टोटल शेयर्स कितने हैं, 200 है, और हमें फेस वैल्यू दी हुई है कितनी, ₹50, और हमें डिविडेंड रेट भी दिया हुआ है। डिविडेंड रेट वो हमें कितना दिया हुआ है, 8% या 6% ले लो, ठीक है। और मुझे बोल दिया जाए कि क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। सबसे पहले हमें डिविडेंड दिया हुआ है 6%। अब देखो ये हमें दिया हुआ है, टोटल शेयर्स कितने दिए हैं, 200। डिविडेंड रेट हम किस में निकालेंगे, पहले हम वन शेयर का डिविडेंड निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डिविडेंड ऑन वन शेयर। अगर मेरे को वन शेयर का डिविडेंड निकालना है तो क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था पीछे कि डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो हम क्या करेंगे, 6% निकाल लेंगे किसका, 50 का। तो क्या हो जाएगा, 6% हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 50। ये 50 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 3 का, तो वन शेयर का डिविडेंड कितना आ गया, 3। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल डिविडेंड क्या होगा, टोटल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200 मल्टीप्लाई डिविडेंड रेट, और एफवी या फिर एनवी कुछ भी कह सकते हो, तो वो कितना है हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल डिविडेंड, ये हो जाएगा ₹600। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, टोटल डिविडेंड का। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड रेट के साथ और फेस वैल्यू के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। क्लियर। अब हम लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, रिटर्न परसेंट। देखो रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला होता है इनकम डिवाइड बाय
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100%। ये क्या होता है हमारे पास रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला। इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। ये फॉर्मूला बताता है कि इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। रिटर्न परसेंट ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला बताता है हमें कि जो हमने इन्वेस्ट किया होगा इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं रिटर्न परसेंटेज। तो उसमें हम क्या करते हैं इनकम को इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई 100%। क्लियर? अब देखो लास्ट है फॉर अ शेयर होल्डर। फॉर अ शेयर होल्डर, देखो शेयर होल्डर के लिए इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, और ये सब किसके इक्वल होता है? डिविडेंड पेड। ये कौन करता है? डिविडेंड पेड बाय कंपनी। कौन पे करता है? कंपनी पे करती है। इनकम, रिटर्न और प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए। क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर मैथ्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3A को स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।